जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के ऐलान के बाद प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। इसी के साथ सबकी नजर इस पर है कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली सरकार पूर्ण बहुमत की होगी या फिर किसी बेमेल गठबंधन की। नमस्कार, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं न्यूज जम्मू। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव लगभग 10 साल के बाद होने जा रहा है। इस बीच राज्य के माहौल और सियासत ने कई करवटें ली है। वहीं इन 10 वर्ष में अनुच्छेद 370 और 35A की विदाई हुई तो राज्य एक विधान, एक निशान और एक संविधान के संकल्प से जुड़ा। इन्हीं 10 वर्षों में राज्य ने दुर्विरोधी विचारधारा वाले दलों भाजपा व पीडीपी को हाथ मिलाकर सरकार बनाते और चलाते देखा। पूर्ण राज्य से केंद्र शासित प्रदेश और राज्यपाल से उपराज्यपाल तक के शासन की यात्रा भी इसी कालखंड का हिस्सा है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के मतदाता नई उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ नई सरकार चुनने को तैयार हैं और ये चुनाव पिछले 10 वर्षों में राज्य के बदलावों और विकास के दावों की परीक्षा भी लेगा। इन चुनावों का असर सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं रहने वाला है, क्योंकि पड़ोस में पाकिस्तान और बांग्लादेश में जब लोकतांत्रिक सरकारों के तख्तापलट का दौर चल रहा है, वहीं भारत में लोकसभा चुनावों के 3 महीने के अंदर ही जम्मू कश्मीर के ये चुनाव बड़े मायने रखते हैं। इन चुनावों से न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय जगत में देश की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बल्कि आंतरिक रूप से अस्थिर पड़ोसियों के लिए बड़ा सबक भी होगा। अनुच्छेद 370 और 35A के निरस्त होने के बाद होने वाले पहले विधानसभा चुनावों में जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अकेले चुनाव लड़ना भी बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि जिस तरह लोकसभा चुनावों में मुकाबला ऑल वर्सेस बीजेपी था, इन चुनावों में भी संभावना कुछ इस तरह की लग रही है। लोकसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच की तकरार को साफ तौर पर देखा गया। दोनों पार्टियों के बीच टकराव इस हद तक बढ़ गई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी को कमजोर बताते हुए उसे औकात तक दिखा दी। उमर अब्दुल्ला ने इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक कांग्रेस के साथ चुनाव पूर्ण समझौता किया और इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही महबूबा मुफ्ती को खाली हाथ दिखा दिया। वहीं कुछ इसी तरह का पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने भी किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस खासकर उमर अब्दुल्ला को गठबंधन में फूट के लिए जिम्मेदार बताया। लेकिन विधानसभा चुनावों के ऐलान के बाद जिस तरह गठबंधन को लेकर उमर अब्दुल्ला का बयान चुनाव पूर्ण गठबंधन की ओर भी इशारा कर रहा है, तो वहीं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने भी कुछ इसी तरह की संभावना की ओर इशारा करते हुए चुनाव पूर्ण गठबंधन को समय की जरूरत बताया है। रही बात कांग्रेस की, तो फिलहाल वह इस हालत में नहीं है कि वह अपने दम पर अकेले चुनाव जीत सके। हालांकि कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने लोकसभा चुनावों में मिली हार के बाद विकार रसूल बानी पर भरोसा करने की जगह तारिक हमीद करा के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला करते हुए प्रदेश कांग्रेस में बड़ा फेरबदल किया है और तारिक हमीद करा को जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है। वहीं भाजपा की कश्मीर में कोई बड़ी पकड़ नहीं है, जबकि लोकसभा चुनावों में उसने जम्मू संभाग में रिकॉर्ड वोट हासिल किए हैं। खैर, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर दूसरे छोटे दल तक गठबंधन को लेकर फिलहाल दुविधा नजर आ रही है। जम्मू से लेकर कश्मीर तक के तमाम लोगों की धारणा है कि आज की तिथि में कोई भी एक दल अपने बलबूते बहुमत लाकर चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। कोई जम्मू संभाग में मजबूत है तो कोई कश्मीर संभाग में। हालांकि कई सीटों पर राजनीतिक दलों के दावेदार चेहरों से मजबूत निर्दलीय नजर आ रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में कोई भी पार्टी राज्य की सभी 90 सीटों पर अकेले अपने बलबूते मजबूत प्रत्याशी उतार सके, अभी ये भी साफ नहीं है। ऐसे में एक बार फिर सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि नई सरकार कैसे आकार ले पाती है। क्या अनुमान से उल्ट कोई पूर्ण बहुमत ला पाता है या फिर बेमेल गठबंधन का दौर लौट आता है। वहीं जम्मू संभाग में बड़ी आतंकी घटनाओं के बीच चुनाव आयोग के सामने लोकसभा चुनाव में हुए रिकॉर्ड मतदान को पीछे छोड़ना सबसे बड़ी चुनौती होगा। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति और आप बने रहिए न्यूज जम्मू के साथ। धन्यवाद। ये है न्यूज जम्मू नेटवर्क।